भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संजोकर युगों युगों तक रखेंगे। उन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी। अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच मौजूद हैं सुकृति माथुर, अविरल माथुर। संगीतमय वैष्णव जन तो तेरे कहे जी पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहे जी पीड़ पराए जाने रे। उपकार करे वैष्णव जन तो तेने कहे जी। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। बाच काछ मन निशल राखे। बाच काछ मन निशल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जेने मात रे। समदृष्टि
वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तीनी गई जे। हम सभी संगठित होकर साथ में चलें क्योंकि लक्ष्य महान है। आइए प्रस्तुत है। संगीतमय श्रद्धांजलि अभी दी गई सुकृति माथुर और अविरल माथुर के द्वारा। आज इस प्रार्थना सभा में पधारे हुए सभी लोग, आप सभी को आज के सभा में हम सम्मिलित करते हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधारेंगे। देशवासियों, भारत के इतिहास में तथा भारतीय राजनीति के इतिहास में अटल जी का नाम हमेशा हमेशा अमर रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की ताकत, हिम्मत और चुनौतियों के बादलों में विजय का सूरज उगाने का चमत्कार उनके दिल में था, तो इसीलिए क्योंकि उनका मन देश प्रथम के लिए धड़कता था। उनके स्वरों में विजय के गगनभेदी विश्वास की ताकत थी। आंधियों में भी दिए जलाने की क्षमता थी। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की, विश्व में माँ भारती के मान सम्मान को जो उन्होंने बुलंदी दी, इसके लिए उन्हें कई सम्मान मिले। देशवासियों ने उन्हें भारत रत्न मानकर अपना खुद का मान बढ़ाया। सच कहा जाए तो श्रद्धेय अटल जी सभी मान सम्मानों से भी ऊपर थे। देशवासियों, अटल शब्द जैसे ही जहन में आता है, हमारे मन मस्तिष्क के पटल पर ऐसी एक छवि उभर कर सामने आ जाती है जो ओजस्वी आभा से ओतप्रोत है। एक राजनीतिक और सच्चे इंसान के रूप में उनकी जीवन यात्रा पूरे एक मानो युग को समेटे हुए है। वो भारत के सच्चे रत्न थे। अटल जी का व्यक्तित्व बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ था। कवि के रूप में जहाँ उनका कोमल मन हृदयस्पर्शी मनोभावों को उद्वेलित करता है, वहीं संसद में ओजस्वी और सार गर्भित वाणी एक मिसाल है। उन्होंने एक ईमानदार, निष्ठावान, सजग प्रहरी, प्रतिबद्ध राजनेता के रूप में हर हृदय को प्रभावित किया। वो हमारे परम प्रणेता, हमारे परम प्रेरणा स्रोत हैं। माननीय निर्मला सीतारमण जी का शुभागमन हो चुका है और अटल जी के परिवार के सदस्यगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमिता जी और नम्रता जी, निहारिका जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। निहारिका जी मौजूद हैं। अटल जी कहते थे, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना होगा। उन्होंने हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित किया, भारत के बढ़ते मान और हमारे विस्तार को नई ऊंचाइयां दी और नई टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। नया नारा बुलंद किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। गूंजी ही साकार राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जय जयकार, हिंदी का जयकार, हिंदी हिंद में बोला।
गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जय जयकार, हिंदी का जय जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। भारत धन्य हुआ, भारत माता धन्य हुई, साथ में कवि भी धन्य हुआ। वे सशक्त भारत पर अटूट विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि केवल सशक्त भारत ही शत्रुओं के खिलाफ उठकर खड़ा हो सकता है और दूसरे देशों के द्वारा आदर सम्मान पा सकता है। वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न राजनेता, कुसुम से कोमल हृदय से उमड़ पड़ने वाली कविताएं और उनका अंदाज सुनने वाले को सचमुच मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी कविता वैभव के अमिट चरण चिन्ह उद्धृत कर रही हूँ, जिसमें न्यू इंडिया की विजय गाथा प्रतिबिंबित है। भावी की अनगिनत घड़ियाँ हमारी विजयमाला की लड़ियाँ बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हैं। हमारी विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बना है। हमारे राष्ट्र जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न अटल बिहारी वाजपेयी जी सुनने वाले को मंत्रमुग्ध किया करते थे। कहते थे, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। काल के कपाल पर मनचाही इबारत लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले अटल जी में राष्ट्रहित के अटल संकल्प का बोध था। 1998 में पोखरण का टेस्ट करके उन्होंने दुनिया को चौंका दिया था। ये निर्णायक व्यक्तित्व की भी प्रेरणा न्यू इंडिया के माथे पर विजय तिलक है दोस्त, एक अटल प्रेरणा है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी इसका जिक्र किया है। मिशन कनेक्ट इंडिया, भारत जोड़ने का संकल्प था उनका, चाहे टेलीकॉम से हो या हाईवेज से, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो। उन्होंने तो हाईवेज को देश की भाग्य रेखा तक की संज्ञा दे दी थी, जो भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। न्यू इंडिया आज बढ़ रहा है संकल्प से सिद्धि की ओर। श्रद्धेय अटल जी ने भी तो कहा था, कोटि पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। श्रद्धेय जी अटल जी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते थे, यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, अनुयायी थे। इसीलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान में एक और नारा जोड़ दिया था, जय विज्ञान, यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नया भारत उनके पद चिन्हों पर चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। टेक्नोलॉजी को गर्व से माथे पर सजाए नित नए सोपान चढ़ रहा है हमारा न्यू इंडिया। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक संसद के सांसद रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ता थी और निश्चय था। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। उनका तो उद्घोष ही यही था कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। वे कहते थे, भारत के लिए मैं हंसते हंसते प्राण न्योछावर करने में गर्व और गौरव का अनुभव करूंगा, न दैन्यम न पलायनम। ये कविता उनके जीवन का आदर्श था। इंसानियत की पराकाष्ठा,
जन जन से प्रेम करने वाले, ऐसे थे हमारे अटल जी। कर्तव्य के पुनीत रथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम। कारगिल के जाबाज सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए जानते हैं अटल जी ने क्या कहा था? हमें आपकी वीरता पर गर्व है, आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं, पूरा देश आपके साथ है, हर भारतीय आपका आभारी है। इसकी माटी, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आज यही तो कर रहा है न्यू इंडिया। श्रद्धेय अटल जी भारतीय संस्कृति के संवाहक तथा नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे। आज कोरोना संकट के वक्त उनकी ये कविता बहुत प्रासंगिक है। शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर के तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। उनका व्यक्तित्व और गंगा जैसा पवित्र है। उन्होंने जीवन और सृजन के मंत्र को सिद्ध किया। वे भारतीय राजनीति के गगन के ध्रुव बन गए हैं, ऐसा ध्रुव जो सबको दिशा दिखाता है। वे कहते थे, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज उनके स्मृति आज हम याद कर रहे हैं। देशवासियों, वे भारतीय राजनीतिक आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। ऐसा नक्षत्र जिनकी ज्योति में सद्भाव, प्रेम, स्वदेश भक्ति और निस्वार्थ सेवा की किरणें सदा प्रकाश देती रहेंगी। ऐसे विराट पुरुष को देशवासियों का बारंबार नमन। भारतीय संस्कृति के पुरोधा जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में अर्पित किया। और अडिग संकल्प संपन्न राजनेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उनमें देशभक्ति पूर्ण शौर्य रूप हृदय में बसा हुआ था और संवेदनशील भावना भी थी। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के कीर्तिमान हैं। उनका राजनीतिक और संसदीय जीवन भारतीय गणतंत्र के इतिहास का एक प्रामाणिक प्रतिबिंब है। उनका व्यक्तित्व विलक्षण था और कृतित्व अद्वितीय। युग पुरुष, यशस्वी, जननायक, भारत की अस्मिता, गौरव, गरिमा, तेजस्विता के भंडार श्रद्धेय अटल जी। राष्ट्र को समर्पित अपने शब्दों में वे लिखते हैं, आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम। जीवन का कण कण भारत माता के श्री चरणों में अर्पित करते रहे श्रद्धेय अटल जी। उनका तो कहना था, भारत तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण के समापन में एक बार गीत की ये पंक्तियां पढ़ी थी, याद होगी आपको। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के समय उन्होंने ये कविता पढ़ी थी। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण आज भी वो हम सब के हृदय में याद किए जाते हैं। सभी गणमान्य महानुभावों, सम्माननीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। जी, वीर जवानों, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। हर भारतीय आपके साथ है। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन शीश। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शीश। स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन, यौवन अशेष। भारतवासियों, श्रद्धेय अटल जी युग पुरुष ही नहीं बल्कि युग प्रवर्तक भी थे। वे वाणी और कर्म के जादूगर थे। वे चाहते थे कि भारत का विकास उस वृक्ष की भांति हो जो अपनी जड़ों से ऊर्जा ग्रहण कर स्वस्थ रहता है। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसको हिला नहीं पाता। वो कोटि कोटि भारतवासियों के लिए आदर्श पुरुष थे। की ओर देखें, हमें एक समृद्ध, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। देश के निर्माण में हमें अपनी योजकता और क्षमता की पताका फहराना है और दुनिया को दिखाना है कि भारत किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं है। आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। चिरकाल से हमारा यही उद्घोष रहा है। समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, यानी हम एक होकर चलें, मिलकर चलें। हमें 21वीं सदी भारत की बनाना है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी आकांक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। आज के इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए वीरव्रती थे श्रद्धेय अटल जी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। वे कहते थे, धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान एक दिन अवश्य ही रुद्ध द्वार खोलेगा। प्रश्न पूछने की बजाय यक्ष स्वयं उत्तर बोलेगा। माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो गया है। सामने वाली दीर्घा में बैठे हुए महानुभावों से, अतिथियों से मेरा निवेदन है, पहले माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और इस दीर्घा के बैठे हुए गणमान्य महानुभाव श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद संगीतमय श्रद्धांजलि होगी और उसके बाद संगीतमय श्रद्धांजलि के बाद जब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, उसके बाद सामने की दीर्घा के सभी गणमान्य महानुभावों और मेहमानों से निवेदन है, उसके बाद ही आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी श्रद्धेय अटल जी को। और जब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, उसके बाद ही सामने की दीर्घा वाले महानुभावों से निवेदन है कि वे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भविष्य दृष्टा अटल जी हिमालय की तरह अटल थे। सहृदय, वाक्पटु, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, वे भारत के अनमोल रतन थे। माननीय राष्ट्रपति जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आगे आ रहे हैं। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी
श्रद्धेय अटल जी अजेय राष्ट्र पुरुष थे, जिनका अटल राष्ट्रवाद उनकी कविताओं, उनकी भावनाओं में झलकता था। वे अटल इरादों वाले राष्ट्र नेता थे, यथा नाम तथा गुण, सदैव अटल। आज सूरज की किरणें भी उसकी आभा के साथ इस कार्यक्रम में मान लो सम्मिलित होना चाह रही हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी सर नवाने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अटल जी दृढ़ संकल्पी थे। आज उन्हीं के सपनों का भारत गढ़ रहे हैं, रच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल विश्वास के प्रतीक, नाम भी अटल, काम भी अटल, विराट व्यक्तित्व। आज हम शत शत प्रणाम करते हैं श्रद्धेय अटल जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी, सामने की दीर्घा से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया संगीतमय श्रद्धांजलि के बाद ही, जब माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करें, उसके बाद ही आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अब माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, आज का दिन पुण्य स्मरण का दिन है, श्रद्धा निवेदन का दिन है। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, आज श्रद्धा निवेदन का दिन है। श्रद्धेय अटल जी युग प्रवर्तक थे, युगांतरकारी नेता थे। आज उस राष्ट्र ऋषि को हम नमन कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण भी यहाँ मौजूद हैं। रिस्पेक्टेड रंजन जी, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड निहारिका जी, यहाँ पर। और अब संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी श्रद्धेय अटल जी को। हमारे बीच में दिव्यांग दृष्टिबाधित श्री चंद्रवीर जी उपस्थित हैं। वे स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं। आपसे निवेदन है, संगीतमय श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दें। श्री चंद्रवीर जी। आप दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं। ओ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्रीराम 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 श्रीराम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि
भूषणं शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारुदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुजशर चापधर संग्राम जितकर दूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणं श्रीराम श्रीराम दिव्यांग श्री चंद्रवीर जी संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे श्रद्धेय अटल जी को। और अब सुकृति एवं अविरल माथुर संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। आप बीजेपी प्रदेश दिल्ली के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। ओम। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को सादर नमन एवं आप सभी को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है राम भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु। सत की नाव सत की नाव खिवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
बार सिया राम का जाप करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तो आइए अब एक भजन जो अटल जी को भी बहुत प्रिय था, इसमें उस परमपिता परमेश्वर के, ईश्वर के कई नामों का हम सुमिरन करेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तेल शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं
चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। संगीत में श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दी गई। इसके साथ ही प्रार्थना सभा का ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। भारत श्रद्धेय अटल जी के हमेशा मन में रहा, भारतीयता तन में। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी बाधा क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। इस भविष्य में गरीबी एवं अल्प विकास का नामो निशान नहीं होगा। दिव्यांग से वार्तालाप, आशीर्वाद, शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी अटल जी के परिवारजनों से बातचीत करते हुए, अटल जी ने कहा था, वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि एवं प्रगति रूपी फल का रसास्वादन करेगा। सामने की दीर्घा से मेरा निवेदन है, कृपया कुछ देर ठहरें। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, हम एकजुट होकर कार्य करें तो ये स्फूर्तिदायक उद्देश्य एक पीढ़ी के भीतर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर पूछा, क्या ये एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या ये एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी वार्तालाप कर रहे थे श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों से। आज अटल जी के आदर्शों को लेकर न्यू इंडिया उसी को आत्मसात किए कर्तव्य पथ पर बढ़ा चला जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के साधनों पर पूरा भरोसा करते हुए अब हमें अटल जी के सपनों को पूरा करना है। उनके सपनों का नया भारत हम सबको बनाना है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य अभी प्रस्थान कर रहे हैं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी हमेशा रहेंगे हमारे जीवन में। एक महान राष्ट्र के नाते उदित होना ये भारत का भविष्य। ले लो भाई साहब, राणा साहब समझदार हो गए भाई, बढ़िया राणा साहब और ले लिए बानू लिए।